मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं किसान और उनकी पत्नी और राधा की शिक्षा कथा सुनाने वाली हूँ। राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा की माँ दूध का काम करती थी और वो दूध दुहकर अपने पति को बेचने के लिए देती थी और अपनी पत्नी से कहती थी, अपना पति से, कि आप इतना भी दूध किसी को बेसी मत दीजिएगा, हिसाब से नाप कर आइएगा, हमको सारा पैसा लाकर फिर हिसाब बताइएगा। ये बात सुनकर राधा का पिता वो किसी को दूध देता, क्योंकि यहाँ से नाप कर देती थी दुहकर, तो तनिक भी मंगनी नहीं लगाता और दम हिसाबे से नाप कर देता। हम लोग कहीं भी दूध लेते हैं गुरु भाई बहन लोग तो इतना सब बाद में जरूर लगाते हैं, मगर राधा की माँ दम नाप जोख कर दूध दे और कहे कि मुझे अगर आप किसी को मंगनी लगाइएगा और दूध कम हो जाएगा उसका भी पैसा आपको भरना पड़ेगा। इस कारण राधा के पिता सोचता कि अगर मैं किसी को मंगनी लगा कर दे दूंगा और दूध कम हो जाएगा, इतना नाप कर दी है, तो फिर मैं कैसे उसको पैसा दे पाऊंगा अपनी पत्नी को। और यही सोच करूँ कोई को मंगनी नहीं लगाता और दूध देकर चलाता। एक दिन राधा की माँ अपनी बेटी से कहती है कि पुत्री से पिता तो रोज दूध देने जेबे करते हैं और दूध ज़्यादा होता है, तुम ऐसा करो कि तुम भी जरा दूध लेकर जाओ और बेच कर आओ, बाजार में दूध ले जाओ। पुत्री राधा कहती है, ठीक है माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जाऊंगी और जाकर मैं बाजार में दूध बेच कर आऊँगी। और उसको भी, माँ राधा को भी ऐसी ही माँ कहती, उनको भी दूध नाप कर अपना बेटी को देती और कहती कि मुझे पूरा पैसा का हिसाब चाहिए, तनिक भी दूध इधर उधर मत करना। राधा कहती ठीक है माँ, और वो दूध लेकर बाजार जाने लगी। पहला दिन तो खेलते कूदते दूध बेचने चली गई और दूध बेचकर चली आई। दूसरा दिन जब वो दूध लेकर जा रही थी तो उसने क्या देखा, जिस मार्ग से जा रही थी उसी मार्ग में महादेव का मंदिर था। उस मंदिर में महादेव का खूब सुंदर मूर्ति था, पार्वती माता और महादेव गणेश को लिए हुए विराजमान थे। ये देखकर राधा को मन में ये भाव जागता है कि मैं दूध लेकर रोज बेचने जाती हूँ, काहे ने दूध में थोड़ा थोड़ा महादेव को, नंदी को और गणेश जी को, अम्मा पार्वती को मैं पिला कर जाऊं। और उस दिन से वो उस मंदिर में जो लोटा रखा रहता पित्तर का, उसमें इतना दूध ढारती, पहले महादेव को पिलाती, उसके बाद माता पार्वती को, फिर गणेश भगवान को और नंदी को, रोज वैसे कर कर दूध का भोग लगाने लगी। और जब वो दूध बेचकर आई, माँ पैसा के हिसाब करने लगी। माँ बोली, ये बताओ बेटी, किसमें से पाभर दूध कम हो रहा है, तुम पाभर दूध का पैसा नहीं दी हो। अब ये सोचने लगी कि मैंने दूध तो महादेव को भोग लगा दी हूँ और माता पार्वती को, गणेश जी को, नंदी को, अब मैं पाभर दूध का पैसा कहाँ से माँ को दूँ। अब मेरी माँ इतनी कंजूस है कि वो एक भी इधर उधर पैसा नहीं करती है, अब मैं क्या करूँ। तब तो उसको दिमाग में गुप्ती आता है और राधा कहती है कि ये माँ, लोग दूध का पैसा कम दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा दूध बहुत पानी खानी है, इसीलिए हम लोग पैसा भी कम देंगे। राधा की माँ कहती है, पिताजी जो दूध बेचने जा रहे हैं उनके बारे में तो कोई ऐसा नहीं कहता है, और तुम्हारे दूध के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब राधा कहती है, हे माँ, इस दुनिया में एक तरह के आदमी नहीं है, कितना आदमी दूसरे सोचते हैं कि हम लोग पानी मिलाकर दूध दे रहे हैं या गैया हम लोग पानी खाने दूध कर रही है, इसीलिए वो पैसा कम दे रहे हैं। ऐसा कहकर राधा वो दिन बात को अपना बचा लेती है, अपना माँ से जो दूध महादेव के भोग लगे लेती है। उस दिन तो वो बच जाती है। फिर दूसर का दिन है, फिर उसी रास्ता जाती है। आज वो क्या करती है कि आधा किलो दूध निकाल लेती है
और निकाल कर सोचती है कि मैंने थोड़ा थोड़ा दूध के भोग लगाया था। इस तरह तो मेरी माता पार्वती और महादेव और गणेश भगवान नंदी भगवान को पेट भी नहीं भरा भरा होगा, क्योंकि मैंने सुनी हूँ कि किसी को भोजन कराइए तो भर पेट, और मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध पिलाई हूँ, इसमें तो पूरा परिवार का पेट भी नहीं भरा होगा। आज मैं आधा किलो दूध निकाल लेती हूँ, फिर मैं माँ को जाकर कोई दूसरा बहाना बना दूंगी। सच्चे मन से राधा आधा किलो दूध लोटा में ढार लेती है और सब कोई के भर भर पेटू भोग लगा देती है। भोजन करा कर वो चली जाती है। माता पार्वती महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, ये राधा तो बहुत ही निर्छल भक्त है, इसने हम लोग के भर भर पेट आज भोजन करा के गई है। देखिए श्रद्धा से उसने भर पेट हम लोग को दूध पिला कर गई है आज सब कोई के। अब जाके वो दूध बेचकर फिर घर पर जाती है और राधा की माँ पैसा का हिसाब करने लगती है। तब राधा की माँ कहती है, बेटी कल पाभर दूध का पैसा कम था, आज आधा किलो दूध का पैसा कम है, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी का तबीयत भी खराब है, कल से पिताजी बेचने दूध नहीं जाएंगे, तुम्ही को दोनों जना दूध जाकर बेचना पड़ेगा। जहाँ पिताजी जाते हैं वहाँ भी जाकर रोजा देना पड़ेगा, और जहाँ तुम लेकर दूध जाती हो बेचने वहाँ भी जाने पड़ेगा। राधा कहती है, ठीक है माँ, आज भी जो दूध लेती थी उन्होंने कहा है कि आज ताऊ पानी लग रहा है, आज मैं आधा किलो का दाम काटूंगी, और वो आधा किलो का दूध का दाम काट ली है, इसीलिए पैसा नहीं मिला है माँ। माँ कहती है, वो तो बहुत ही झगड़ेलू लग रही है राधा, हमेशा दूध का पैसा काट लेती है, कल से तुम उसे दूध मत देना। राधा कहती है ठीक है, और कहकर अपनी माँ से राधा कहती है कि कल से मैं ही दोनों जगह दूध देने जाऊंगी, क्योंकि पिताजी की जब तबीयत खराब है तो मैं क्या करूंगी। और राधा उस दिन से मंदिर में दूध देना बंद कर देती है। ले जाकर भोग लगाना वो भूल जाती है और कहती है कि हे महादेव, अब मैं मंदिर में नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे पिताजी के भी दूध बेचने जाने पड़ रहा है। इधर महादेव, माता पार्वती और गणेश भगवान, नंदी भगवान सब सोचने लगते हैं कि आज तो लगता है कि भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि राधा ने दूध लाकर हम लोग के नहीं पिलाया है। माता पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव, चल के राधा को याद दिलाइए और उससे कहिए कि हम लोग तुम्हारा दूध का इंतजार कर रहे हैं पुत्री। जब राधा सो जाती है, रात के स्वप्न में महादेव, माता पार्वती आते हैं और आकर कहते हैं, राधा पुत्री उठो, तुमने मुझे 2 दिन से भूखा रख दिया है, तुम जो दूध लेकर नहीं आ रही हो और भोग नहीं लगा रही हो, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं पुत्री। राधा कहती है, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, माता पार्वती, मैं अब मंदिर में नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया है, उनके बदला मुझे दूध देने रोजा जाना पड़ रहा है, इसी में मैं झुरा जा रही हूँ, और कुछ पैसा के तंग से भी मैं आपको नहीं आ रही हूँ आपके पास दूध के भोग लगाने। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी कैसे अच्छे होंगे और कैसे फिर पहले की तरह मेरा घर खुशी पूर्वक हो जाएगा। महादेव कहते हैं, पुत्री तुमने बहुत निष्ठा भाव से मुझे आकर 2 दिन भोग लगाया है और अपनी माँ से झूठ बोला है। जोन काम लोग कहते हैं कि अच्छे काम करके अगर झूठ बोलो तो झूठ का पाप का भाग्य नहीं बनता है। तुमने भगवान का भोग लगाया है और अपनी माँ से झूठ बोला है, क्योंकि तुम जानती थी कि माँ तुम्हारे पैसा के मामला में वो बहुत चतुर हैं और उनको तनिक भी पैसा कम होगा तो तुम्हें बहुत सारा बात बोलेंगी। राधा कहती है, हे महादेव, आप ये बात माँ से मत कहिएगा कि मैंने आपको दूध पिलाया है। माता पार्वती हंसने लगती हैं और कहती है, पुत्री तुमने जितना दूध मुझे पिलाया है उससे ज़्यादा आज हम लोग तुम्हें दे के जाएंगे। तुम अपनी आंखें बंद करो और तुम सो जाओ। जैसे राधा सो जाती है और अपनी आंखें बंद कर कर, क्योंकि वो जाग कर सपना देख रही थी, जब वो बंद करती है आंखें राधा, उतने में महादेव, माता पार्वती उनको घर के अन्न धन से भर कर वहाँ से चले जाते हैं और उनका पिताजी का दुख दम निमन हो जाता है और उठ कर बिस्तर पर बैठ जाते हैं। तब राधा की माँ आती है और आकर पुत्री को जगाने लगती है और कहती है, राधा ये सब कैसे हो गया, रातों रात ये कैसे अपना घर में अन्न धन से भर गया
और तुम्हारे पिताजी कैसे ठीक हो गए? तब राधा कहती है, माँ, मैंने आपसे झूठ बोलकर 2 दिन महादेव को ले जाकर दूध को भोग लगाया था, और जो पाभर दूध का पैसा कम था वो दूध मैंने महादेव को भोग लगा दिया था, और माता पार्वती, गणेश जी और नंदी को। फिर मैंने भीने भेला सोचा कि उतना में पेट नहीं भरा होगा, तब बीने भेला मैंने आधा किलो दूध ढार कर इनका लोग के भोग लगा दिया। उन्हीं के भोग लगैला के कारण ये सब हम लोग का भरपूर गया है। वो किसान की पत्नी कहती है कि मैं कितनी अभागन हूँ, जो मैं पैसा का हिसाब पूछती थी, और तुम्हारे हाथ से प्रभु महादेव माता पार्वती भोग स्वीकार करते थे और हमारी गैया का दूध पीते थे। अब हम लोग सब परिवार चलकर महादेव के मंदिर में दूध चढ़ाएंगे और उनका सेवा करेंगे। किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी राधा महादेव के मंदिर में आती हैं और सब लोग एक लोटा दूध लेके आते हैं, अपना अपना लोटा का दूध महादेव को, माता पार्वती को और गणेश भगवान, नंदी भगवान को पिलाते हैं। सब देवता लोग प्रसन्न होकर महादेव, माता पार्वती, पूरा परिवार को दर्शन देते हैं और कहते हैं, राधा, जिस तरह तुमने मेरे लिए इतना ध्यान रखा और मेरा भोजन का प्रबंध किया, तुम ऐसे ही गरीब का सहायता करना और गरीब की मदद करना, तुम्हारे घर से अन्न धन कभी कमी नहीं होगा। राधा कहती है, ठीक है महादेव, मैं जितना अपने धन दिया है मैं उसमें से गरीब लोग की सहायता करूंगी और गरीब का मदद भी करूंगी, और आपके मंदिर में रोज आऊंगी और आपको दूध को भोग लगाऊंगी। तो हे महादेव, जिस तरह आपने राधा पर कृपा किया और उनके पिताजी को ठीक कर दिया और उनको घर को अन्न धन से भर दिया, उनका गरीबी दूर कर दिया, हे महादेव, उसी तरह सब भक्त पर कृपा कीजिए और दया कीजिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।